हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एसएससी, एमटीएस और सीजीएल और सीएचएसएल के लिए रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आज का, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको बताना है कि ये जो संख्या दी गई है, ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 10, 4, 3, 3.5 और 6, इसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया गया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलो हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, पहले है 10, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 3.5, फिर है 6। अगला क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। तो 10 से हम 4 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम गुणा करेंगे 0.5 का और -1 घटा देंगे। ठीक है, तो 0.5 का 10 में हम गुणा करेंगे तो 0.5 का मतलब होता है आधा। तो 10 में हम आधे से गुणा करेंगे तो कितना, 5 आएगा। 5 से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 में हम क्या करेंगे, 4 से 3 पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि पहले आधे का किया, अब 1 का करेंगे। तो 1 का गुणा किया और 1 कम कर दिया। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 होएगा, और 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3.5 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने आधे का गुणा किया, 1 घटाया, फिर 1 का गुणा किया और 1 घटाया। अब करेंगे 1.5 का गुणा और 1 घटा देंगे। तो 3 में हम 1.5 का गुणा करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, और उससे 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में अगर हम 1.5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 4.5, और उससे 1 घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, 3.5। ठीक है, अब 3.5 से हम 6 की ओर बढ़ेंगे तब क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे और 1 घटा देंगे। तो 3.2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे, जब 6 में हम 2.5 का गुणा करके 1 घटाएंगे तब क्या आएगा, तो 6 में जब 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 15, और 15 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो हमारा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो जो हमारी श्रृंखला है वो क्या है, 5, 7, 11 क्वेश्चन मार्क 35, 67। तो अगली आपको बतानी है कि जो हमारा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो फ्रेंड हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे 5, 7, 11, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क 35, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है तो हम यहीं तक सीरीज को लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से अगर हम 7 की ओर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे इसमें प्लस का 2 कर दें। ठीक है, फिर क्या, 7 से 11 की ओर जाएंगे तो +4 कर दें, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर 11 से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जाएंगे तो जी इधर से इसका 2 गुना हो रहा था, इसका हम अब 2 गुना कर दें। ठीक है, तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 का अगर 2 गुना करेंगे तो यहाँ 8 हम अगर जोड़ दें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हम 2 जोड़ेंगे, फिर क्या 4, अगली संख्या में 8, फिर अगली संख्या में हम क्या 16 जोड़ेंगे। अब देखिए
19 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना 35 आ जाएगा, जो कि श्रृंखला को पूर्ण कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 19। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो ये श्रृंखला हमें सीरीज दी गई है, इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। सीरीज है 254, 251, 245, 236 और 224 और अगला है प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, चलो हम आपको समझाते हैं। हम लिखेंगे 254, 251, 245, 236 और इसके बाद में 224 आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे -3 करेंगे। 254 से अगर 51 तक पहुंचेंगे तो क्या करेंगे 203 करेंगे। 251 तक पहुंचने के लिए -3 करेंगे। फिर 251 से 245 पर जाना है तो क्या करेंगे, -6 करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का जब 6 किया तो आ गया 245। 245 में जब हमने -9 किया तो कितना आ गया 236। अब 236 से 224 आने के लिए माइनस का क्या किया 12। अब 224 आ गया। जब -12 किया तो 224 से अब आगे क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो कितना -15 करना पड़ेगा। तो जब हम 224 में -15 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। अब देखिए 224 में क्या करेंगे -12 करेंगे तो कितना बचेगा 209 बचेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 209 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे सीरीज आगे बढ़ेगी, -3 करेंगे, -6 करेंगे, -9, -12, -15। तो 224 में जब हम -15 को घटा देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 209, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला सीरीज आपकी है 71, 73, 79, प्रश्न चिन्ह 89 और 97। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। 71, 73, 79, फिर आएगा प्रश्न चिन्ह, इसके बाद में 89 और 97। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे ये जितने भी नंबर हैं ये सब कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर दिए गए हैं, प्राइम नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए जो प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन होते हैं। 71 भी प्राइम नंबर होता है, 73 प्राइम नंबर, 79 के बाद में कौन सा प्राइम नंबर होता है ये आपको बताना है। 81 जो होता है क्या प्राइम नंबर होता है, सभी लोग बताओ। तो जो 81 होता है ये प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 81 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, वो आता है 83। तो क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है, प्रश्न चिन्ह दिया गया है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो 83 होता है ये कैसा प्राइम नंबर होता है। तो 79 से बड़ा प्राइम नंबर 83 होता है। 83 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 89 होता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 83। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपके CHSL टीयर फर्स्ट 4 अक्टूबर को 4/8/2023 शिफ्ट 4 में ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे नंबर कैसे दिए गए थे, प्राइम नंबर दिए गए थे। तो हमें 79 से बड़ा प्राइम नंबर निकालना था। 79 से बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, तो 83 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 83 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज हमारी 11, 12, 26, 81, 328, 1645। तो हम लिख लेते हैं 11, 12, 26, 81, 328, 1645। अगला क्वेश्चन मार्क।
तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आपको सबसे पहले सीरीज देखनी है, सीरीज में क्या चल रहा है ये आपको देखना है। तो फ्रेंड अगर हम 11 से 12 की ओर बढ़ेंगे तो क्या करें, अगर हम 1 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो 12 बन जाएगा। 11 में 1 का गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, अब 12 से हमें 26 पे जाना है तो क्या करेंगे, 12 से जब हम 26 पे जाएंगे तो क्या करें, 2 का गुणा करके और 2 जोड़ दें तो 26 पे आ जाएंगे। तो 12 दूनी 24 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 से 81 पे जाना है तो 26 से 81 पर जाने के लिए गुणा 3 कर दें और प्लस 3 जोड़ दें तो 26 यहाँ कितना होता है 78 और प्लस 3 कर दिया तो हो जाएगा कितना 81। इसी प्रकार 81 से जब इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, 4 का गुणा प्लस 4 इससे, और जब इस पे जाएंगे तो 5 का गुणा प्लस 5, और जब 1645 से क्वेश्चन मार्क की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और प्लस 6 करेंगे। तो जब 1645 में 6 का गुणा किया तो आ जाएगा कितना, जब 1645 में हम 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9870। कितना आएगा 9870 और प्लस 6 करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 9876। कितना 9876। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9876 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो हमारी सीरीज दी गई है 242, 246, 255 प्रश्न चिन्ह दिया गया और 296 दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 242 क्वेश्चन मार्क 242 फिर 246, अगला है 255 फिर है क्वेश्चन मार्क, अगला दिया गया 296। तो इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको निकालना है। तो हम 242 से 246 पर जब जाएंगे तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड इसमें हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, फिर 246 से 255 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ 255 से अगला हमारा क्या क्वेश्चन मार्क यहाँ निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 प्लस 4 जोड़ा है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 9 जोड़ा है तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगला हम क्या 4 का स्क्वायर जोड़ सकते हैं। तो जो 4 का स्क्वायर होएगा वो कितना होएगा, तो 16 होएगा। तो 255 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 255 में 16 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 271। कितना आएगा 271। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आएगा, तो 271 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर जोड़ा पहले में, दूसरे में 3 का स्क्वायर जोड़ा, अगली संख्या में 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे। तो जब 255 में हम 4 का स्क्वायर 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 271 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। जो हमारी सीरीज है वो है 5, 11, 17, क्वेश्चन मार्क 29 और 35। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया वहाँ पर आपको बताना क्या आना चाहिए। ये CHSL टायर फर्स्ट 9/8/2023 फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछा गया है। तो फ्रेंड इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो 5, 11, 17 क्वेश्चन मार्क और 29 आ गया। ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। 5 से 11 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का 6 कर देंगे। ठीक है, फिर 11 से 17 जाने के लिए प्लस 6, 17 से आगे संख्या पे जाने के लिए हम 6 अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर 23 में प्लस 6 जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। तो हमारी सीरीज में क्या चल रहा है, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि हर संख्या में प्लस 6 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया है, 23 आया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 23 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो हमारी सीरीज दी गई है -4, -1, -4, क्वेश्चन मार्क, 20, 31, 44। ये श्रृंखला दी गई। -4, -1, +4, क्वेश्चन मार्क, 20, 31 और 44, ये हमें सीरीज दी गई है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो -4 से हम -1 पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का अगर हम 3 कर दें तो -1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आगे -1 से 4 + 4 तक जाने के लिए क्या करेंगे, तो -1 में अगर हम माइनस का -1 में प्लस के 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जोड़ा 5 जोड़ा, आगे हम क्या जोड़ देंगे, आगे अगर हम 7 जोड़ रहे हैं, ठीक है, आगे 7 जोड़ रहे हैं, जो सीरीज चल रही 3, 5, तो आगे 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो 4 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, 11 आ जाएगा। 11 में अब हमारी प्रश्न चिन्ह की जगह 11 आ गया, तो 11 में आगे हम क्या 9 जोड़ दें, क्योंकि सीरीज चल रही 3, 5, 7, 9 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। सीरीज एकदम सही चल रही है, ठीक है। 9 के बाद में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो अगर हम 20 में 11 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, यानी कि सीरीज हमारी एकदम सही चल रही है। तो हम जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, 11 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सीरीज हमारी है 17, 18, 20, प्रश्न चिन्ह 27 और 32। तो 17 से 18, 18, 20, क्वेश्चन मार्क, 27 और 32 ये हमारी सीरीज है। तो अगर हम 17 से 18 पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए फ्रेंड, 17 से अगर 18 पे जाएंगे तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है। 18 से 20 पे जाएंगे +2 करना पड़ेगा। अगर 20 से क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, +3 जोड़ देंगे, जैसे कि सीरीज चल रही +1, +2, +3, तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। अगर 23 के बाद हम क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी सीरीज सही चल रही। 27 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। तो सीरीज हमारी बिल्कुल राइट चल रही थी। +1, +2, +3, +4 और +5 ये हमें सीरीज में जोड़ना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी वो 23 आएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए। 16, 19, 25, 34 और 46 और दिया गया x, तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए ये आपको निकालना है। चलो 16, 19, 25, 34, 46 और x दिया गया, तो x के स्थान पर क्या आना चाहिए ये हमें निकालना है। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। 16 से जब हम 19 पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 कर दें तो कितना, 19 पे पहुंच जाएंगे। फिर 19 से 25 पे जाने के लिए क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। फिर 25 से 34 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ देंगे। तो हमारी सीरीज क्या चल रही, 3, 6, 9, आगे हम 12 जोड़ देते हैं, तो 34 में 12 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। 3, 9, 12 हो गया, 3, 6, 9, 12 हो गया। 12 के बाद में हम कितना, अगर +15 कर दें तो क्या होगा, तो 46 में 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 46 में जब 15 करेंगे तो यह 61 आ जाएगा। तो जो सीरीज चल रही थी 3, 6, 9, 12, 15, 46 में जब 15 जोड़ेंगे 61 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 61, ऑप्शन डी में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आपको क्या करना है,
वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और क्लास आज की हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।